स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। वो कानून की जानकार है जो हर बारीकियां समझती है, एडवोकेट अर्चना तिवारी, जिसने अपने मिसिंग होने का ऐसा प्लान बनाया था कि पुलिस वालों की परेशानी पर बल आ गया। अर्चना खुद को मरा हुआ साबित करना चाहती थी, जिसने अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग की। वो चलती ट्रेन से ही लापता होगी, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा क्लू मिला कि यह प्लान डिकोड हो गया। आखिर इंदौर टू नेपाल अर्चना की ट्रैवल हिस्ट्री और मिस्ट्री क्या है? क्यों अर्चना होना चाहती थी लापता? क्यों बदलना चाहती थी पहचान? देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए अर्चना का अरमान, अर्चना की जुबानी। अर्चना ने खुद को लापता कराने का ऐसा प्लान बनाया था जिसकी पूरी हिस्ट्री हम आपको बताते हैं। कौन अर्चना की मदद के लिए ट्रेन में चढ़ा, कहां बदले अर्चना ने कपड़े, किस स्टेशन पर उतरी, सीसीटीवी से कैसे बची, कहां खरीदी नई सिम और कैसे पहुंची काठमांडू, कौन कौन बने मददगार, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कटनी की लापता लेडी, मिसिंग प्लान डिकोड। इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी नर्मदा एक्सप्रेस इंदौर बिलासपुर, ट्रेन नंबर 18233, कोच नंबर B3। इसी B3 के सीट नंबर 3 पर सवार होकर अर्चना तिवारी रक्षाबंधन त्यौहार के लिए इंदौर से कटनी के लिए रवाना होती है। एक प्लान, अर्चना की बदल जाएगी पहचान। वो खुद को मरा हुआ साबित करना चाहती थी। सीसीटीवी को चकमा, पुलिस को गुमराह। जो बात पुलिस बता रही है कि यहां से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आए हुए बिना अर्चना तिवारी शुजालपुर के लिए रवाना हो गई थी। यहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर इटारसी जंक्शन का प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पर 82 सीसीटीवी इंस्टॉल्ड हैं। सारे सीसीटीवी वर्किंग में हैं। इवन अर्चना तिवारी के परिवार ने खुद उन सीसीटीवी कैमरों को देखा था। किसी में भी अर्चना तिवारी का कोई मूवमेंट नहीं दिख पाया था। ट्रेन में कपड़े चेंज, सीट पर छोड़ा सामान, घड़ी मोबाइल को फेंकवाया, कोच नंबर B3, सीट नंबर 3 और वो 13 दिन सीट नंबर 3 पर ही बैठकर अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी के लिए रवाना होती है। दिन था 7 तारीख का। 7 तारीख का वो दिनांक था जब वो रक्षाबंधन के लिए इंदौर से कटनी के लिए निकलती हैं। इंदौर टू नेपाल टू भोपाल, मिस्ट्री सॉल्व। रहस्यमय तरीके से इंदौर और कटनी के बीच में गायब हो जाती है। अर्चना तिवारी इस ट्रेन के सीट नंबर 3 पर बैठी हुई थी और वो दरवाजे के ठीक बिल्कुल पास में थी। आखिर अर्चना तिवारी इस ट्रेन से रानी कमलापति स्टेशन के बाद कैसे गायब हो जाती है, यही सबसे बड़ा सस्पेंस भी रहा। कानून की जानकार का सुपरमाइंड फेल। भोपाल जीआरपी पुलिस के लिए मिस्ट्री बन चुकी अर्चना तिवारी को जीआरपी भोपाल ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से जुड़े नेपाल के धनगढ़ी शहर के एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। ऑपरेशन अर्चना की पूरी कहानी इसी ट्रेन के आसपास गुजरती है। ट्रेन नंबर 18233, इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, जिस ट्रेन से अर्चना 7 अगस्त की रात लापता हुई। कानून की जानकार अर्चना ने पुलिस वालों को ऐसा चकमा दिया, या कहें खुद को लापता करने की ऐसी प्लानिंग की जो यकीनन अब तक आपने नहीं सुनी होगी। पुलिस वाले जंगल, खेत, रेल की पटरियों पर कई शहरों की खाक छानते रहे, लेकिन अर्चना खुद को लापता बताने में कामयाब रही। सुनिए अर्चना के मिसिंग प्लान की इनसाइड स्टोरी। मिसिंग प्लान, इटारसी स्टेशन पहला प्लॉट।
नर्मदापुरम जिले में अलग अलग जगह पर सर्चिंग अभियान किए गए थे। ये वो ट्रैक हैं जहां पर जीआरपी एक ग्रुप बना करके सर्च पे निकली थी। तमाम जो ये पूरा ट्रैक है बागरा तवा तक सर्चिंग की गई थी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की गई थी। नर्मदा में वोट से जो रेस्क्यू और ऑपरेशन सर्च है वो चलाया गया था, लेकिन कहीं भी अर्चना तिवारी का कोई नाम निशान नहीं था। कारण वही था कि इस स्थान से अर्चना तिवारी उतर के अपने दोस्त के साथ शुजालपुर के लिए रवाना हो गई थी। इस पूरे प्लान का पहला हिस्सा है इटारसी रेलवे स्टेशन। 7 अगस्त को इंदौर से कटनी जाने के लिए निकली एडवोकेट अर्चना ने तय कर लिया था कि वो ट्रेन से ही लापता हो जाएगी। जिसने ट्रेन में अपना सामान सीट पर छोड़ा, ट्रेन में कपड़े चेंज किए और इटारसी स्टेशन पर उतर गई। B3 में बैठी थी लेकिन उतरी A2 कोच से, उस जगह जहां सीसीटीवी नहीं थे। प्लान नंबर 2, खुद को मरा हुआ साबित करना। इस मिसिंग प्लान में 2 किरदारों की एंट्री होती है। पहला किरदार सारांश, अर्चना का दोस्त। दूसरा किरदार तेजेंद्र, सारांश का ड्राइवर। शुजालपुर के रहने वाले सारांश से अर्चना ने कपड़े मंगवाए। सारांश ने कपड़े लेकर कार से नर्मदापुरम आया। वहां तेजेंद्र को कपड़े दिए। तेजेंद्र ट्रेन में चढ़ा, जिसने अर्चना को कपड़े दिए और फिर दोनों इटारसी में उतर गए। इटारसी में सारांश कार से पहुंचा और सारांश के साथ अर्चना शुजालपुर पहुंची। प्लान नंबर 3, घड़ी और मोबाइल को फेंकना। इसका जिम्मा दिया गया तेजेंद्र को, जिससे लगे कि अर्चना कहीं मर तो नहीं गई। दूसरा ये भी कि ट्रेन में सामान छोड़ने से पुलिस को शक होगा कि कहीं हादसे का शिकार तो नहीं हुई। तेजेंद्र इटारसी का रहने वाला था, जिसे पता था स्टेशन पर कहां सीसीटीवी नहीं लगे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री, मिस्ट्री, सीसीटीवी को चकमा। कानून की जानकार अर्चना खुद को छिपाना चाहती थी, जो सारांश के साथ ऐसे इलाके से गुजरी जहां सीसीटीवी नहीं लगे थे। कार में भी लेटी रही, जिससे तस्वीर सामने आए। टोल नाके से नहीं गुजरी, फिर पहुंची शुजालपुर, उसके बाद इंदौर। मीडिया में मिसिंग मिस्ट्री की सुर्खियां, देश छोड़ने का बना प्लान। केस हाई प्रोफाइल हो चुका था। अर्चना को मीडिया में आने वाली खबरें और सुर्खियां परेशान कर रही थीं। जो शुजालपुर से इंदौर पहुंची, उसके बाद प्लान बना हैदराबाद जाने का। दिल्ली टू नेपाल टू भोपाल। हैदराबाद से फिर दिल्ली गई। दिल्ली से यूपी के लखीमपुर खीरी के धनगुड़ी। उसके बाद सारांश अपने साथ अर्चना को काठमांडू ले गया। काठमांडू में होटल में रूम बुक कराया, नई सिम खरीदी और अर्चना लापता हो गई। लेकिन इस मास्टरमाइंड प्लान को चकमा दिया खुद सारांश ने। सारांश का व्हाट्सएप कॉल काठमांडू में अर्चना को गया और इसी कॉल से अर्चना की पूरी प्लानिंग फेल हो गई। काठमांडू से अर्चना धनगुड़ी पहुंची और फिर भोपाल जीआरपी के साथ भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, रमाकांत दुबे, कटनी में नारायण गुप्ता, इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और नर्मदापुरम में शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।